नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं आ गया हूँ आपके सामने आपके साथ दोस्तों एक और नई नौकरी का नोटिफिकेशन लेकर। और दोस्तों ये जो नौकरी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। देख सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात नियोस इसका शॉर्ट नेम है दोस्तों। यहाँ पर निकली हुई है भर्ती, और भर्ती की किस पद में लिखी हुई है, किस पद में निकली हुई है देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे पद हैं। डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, एकेडमिक ऑफिसर है। खैर ये सब तो हायर क्वालिफिकेशन के होंगे, लेकिन ये देख लीजिए ग्रुप सी पोस्ट दोस्तों। इसमें आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। हमारे चैनल से बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें क्वालिफाई करते होंगे। देख लीजिए असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। देख लीजिए यहाँ पर लेवल 4, लेवल 4, लेवल 2, लेवल 1, और यहाँ 4 पद है, 3 पद है, 10 पद है और 11 पद है। मैं आपको हमेशा दोस्तों बोलता हूँ कि ना, यदि आप फॉर्म भरते हैं, बेरोजगार हैं, तो हर चीज़ में फॉर्म भरिए। अगर बहुत ज़्यादा फीस है फॉर्म भरने का तब की बात अलग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन है। देखिए ऑनलाइन यहाँ आप सबमिट कर सकते हैं। 30 नवंबर से ये खुला हुआ है, और इसमें दोस्तों आप 21 दिसंबर तक आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, रात के 12 बजे से पहले तक। और आज है 14 दिसंबर, मतलब आपके पास पर्याप्त समय है। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। विजिट न्यूज़ वेबसाइट और इन वेयर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज आर अवेलेबल। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो फीस है इसमें देख लीजिए, तो हमको ग्रुप सी के लिए डालना है, तो SC ST के लिए देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों 500 है, और यहाँ पर ग्रुप BC EWS के लिए 600 है, और ग्रुप B और CU और OBC के लिए दोस्तों यहाँ पर 1200 है। यहाँ पर शुल्क तो है, इतना कहना चाहिए, है ना, लेकिन ये पोस्ट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो अगर आप इसको वहन कर सकते हैं तो इसमें फॉर्म जरूर सबमिट कीजिए, ठीक है। PWD कैटेगरीज विद ए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी आर एक्सेप्ट फ्रॉम पेमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिनको कहना चाहिए 40% डिसेबिलिटी रहेगा, वो जो है पेमेंट से कहना चाहिए बाहर हो जाएगा, उनका शुल्क जो है फ्री रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। एज रिलैक्सेशन तो देख लीजिए, भारत सरकार के द्वारा जो लागू होता है उसके हिसाब से हो रहा है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है तो 5 साल है, OBC है तो 3 साल है। कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी जॉब में है दोस्तों उसको 5 साल का छूट दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए EWS का रिजर्वेशन दोस्तों सिस्टम जो है देख लीजिए। हुज फैमिली ग्रॉस इनकम इज बिलो 8 लाख, 8 लाख से जिनका जो है कम होगा वो कहना चाहिए EWS कैटेगरी में आ जाएंगे। बाकी दोस्तों इसमें बहुत सारे आपके पढ़ने के लिए चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार से एग्जामिनेशन होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा CBT, और दूसरा होगा दोस्तों एक लिखित परीक्षा, ठीक है। और उसके बाद है इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट विच आर इन लेवल 7 ऑफ द CPC एंड एबू आई अप टू लेवल 12 ऑफ द CPC। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो लेवल 7 में होगा ना, उनके लिए इंटरव्यू भी दोस्तों यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बाय गिविंग सेपरेट वेटेज ऑफ 80% एंड 20% टू मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर। कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर 80% जो है रिटर्न का और 20% इंटरव्यू का, ठीक है। जो लोग लेवल 7 से लेवल 12 तक होंगे उन लोग के लिए दोस्तों रिटर्न और जो है इंटरव्यू, इन दोनों का वेटेज लेकर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों ये बनाया जाएगा, ऐसा इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ एट द मोड ऑफ सिलेक्शन व्हाट यूर सो फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट विल बी द सोल और डिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यूज़ एंड मे बी चेंज। दोस्तों यहाँ पर जो चेंज की जो प्रक्रिया है वो न्यूज़ के द्वारा चेंज भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य जो चयन समिति होगा उनके पास अधिकार होगा चेंज करने का, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो देख लीजिए यहाँ पर UR के लिए दोस्तों है 50%, EWS और OBC के लिए दोस्तों 45% है, और बाकी जितने भी हैं उनके लिए दोस्तों 40% है, ठीक है। 50% UR के लिए, 45% EWS प्लस OBC के लिए, और 40% है अदर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बारे में दोस्तों यहाँ डिटेल से लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अगर आप विभिन्न प्रकार के कैटेगरी से हैं, जैसे कि ये एक्स सर्विसमैन के है, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से जो है प्रोफार्मा दोस्तों आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से यहाँ पर दोस्तों प्रोफार्मा दिया गया है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर दिया गया है जिसमें से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। सेंट्रल में अगर फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। अब आगे महत्वपूर्ण बात आते हैं दोस्तों, इसका जो क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास हमने जो है आपको 4 पोस्ट बताया था जिसमें कहना चाहिए क्वालिफिकेशन थोड़ा कम है। तो देख लीजिए क्या क्या इसमें। पहला है असिस्टेंट, और दूसरा है स्टेनोग्राफर,
तीसरा है जूनियर असिस्टेंट और चौथा है एमटीएस, ठीक है ना। तो पहला देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है असिस्टेंट, तो इसके लिए योग्यता क्या देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12वीं पास आपके होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। कहने के तात्पर्य दोस्तों आपको जो है ऑफिस में जो एक प्रोसीजर होता है, नोट्स बनाना है, ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्टिंग करना है, इसका नॉलेज होना चाहिए और गवर्नमेंट जो नियम कानून है उसका जानकारी होना चाहिए। वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 800 की डिप्रेशन पर आवर। दोस्तों आपको कंप्यूटर पे जो है टाइपिंग स्पीड चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड अंग्रेजी और हिंदी का आपको दोस्तों ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है स्टेनोग्राफर के लिए, देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर शैक्षिक योग्यता है। तो देख लीजिए 12वीं पास है पहला, और दूसरा है सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। कहने के तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डिप्लोमा चाहिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आपको जो है सचिवीय कार्य पद्धति का एक कहना चाहिए प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऐसा कोई कोर्स जरूर कराते होंगे। खैर हमारे तरफ तो ये कोर्स मेरे को नहीं देखने को मिला है, बाकी देख लीजिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में दोस्तों इस तरह से जो है चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कोर्स पढ़ाए जाते हैं। और ये देख लीजिए इसका जो है कक्षा 11वीं हिंदी माध्यम, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास जो है डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड इन शॉर्ट ले हैंड इन इंग्लिश हिंदी 80 WPM विथ कंप्यूटर स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर। कहने का तात्पर्य दोस्तों आपको जो हिंदी अंग्रेजी स्टेनो जो आसो लिपि है वो 80 शब्द प्रति मिनट का होना चाहिए और 8000 की डिप्रेशन पर आवर का स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पर। डिजायरेबल देख लीजिए 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज स्टेनोग्राफर इन ए इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट। ये कहना चाहिए अनिवार्य योग्यता नहीं है, ये कहना चाहिए वांछनीय है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस अगर हो तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। इसेंशियल अनिवार्य योग्यता क्या है, 12वीं पास होना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों कंप्यूटर पर 6000 की डिप्रेशन पर आवर का स्पीड चाहिए। और अगला है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, कहना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी का जो है एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आगे है डिजायरेबल है देख लीजिए, वांछनीय है बैचलर डिग्री हो आपको कॉलेज का, ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, DCA PGDC होगा तो और बढ़िया है। अबाउट 2 year एक्सपीरियंस इन सिमिलर वर्क इन गवर्नमेंट, अगर 2 साल का कहना चाहिए आपके पास कहना चाहिए अनुभव हो तो और ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये सभी तीनों दोस्तों वांछनीय है। अब यहाँ पर दोस्तों जो की डिप्रेशन बोला जा रहा है इसको हम कहे मिनट में कैसे चेंज कर सकते हैं तो इसको समझ लीजिए। तो समझ लीजिए यहाँ पर 6000 की डिप्रेशन पर आवर है, ठीक है ना। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो क्या हुआ 100 डिप्रेशन जो है 100 की डिप्रेशन पर मिनट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों आप 5 का डिवाइड कर दीजिए इस प्रकार से, तो ये हो गया दोस्तों 20 WPM। ये जो 6000 है ये 20 WPM के आसपास आएगा और जो 8000 अभी हमने देखा वो जो है 25 WPM के आसपास जो है आना चाहिए। देख लीजिए करके देख लेते हैं, 8000 डिवाइड बाई 60 एंड डिवाइड बाई 5, ये ले लीजिए 26-25 वही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, MTS के लिए देख लीजिए। तो MTS के लिए क्या है यहाँ पर 27 साल जो है उम्र होना चाहिए और इसेंशियल है प्राइमरी स्कूल पास। दोस्तों अगर आप 5वीं पास हैं तो भी इसमें फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जो लिखित परीक्षा होना है वो किस प्रकार से होना है, यहाँ पर आयु सीमा एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखित परीक्षा कैसे होना है, ऊपर हम देख रहे हैं तो ये किसका है, तो ये दोस्तों जूनियर इंजीनियर का है। तो हम नीचे देखेंगे, ये लीजिए, तो द फॉलोइंग सेल बी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट। देख लीजिए किस पद के लिए है, असिस्टेंट के लिए है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 180 नंबर का जो है प्रश्न होगा और 180 क्वेश्चन होंगे। कहने का तात्पर्य प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का, 3 घंटा का यहाँ दोस्तों पेपर होना है। सिलेबस देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, ऑफिस प्रोसीजर है, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी है और ICT अवेयरनेस, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका होना है। और आगे बढ़ते हैं, ये है स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर में भी दोस्तों लगभग वही चीज़ें यहाँ पर शामिल है। और शायद दोस्तों ये देख लीजिए, ये जूनियर असिस्टेंट का, इसमें भी वही चीज़ें यहाँ पर शामिल है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप देख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ में कैसा होगा एग्जामिनेशन देख लीजिए, ये भी 180 अंक का होना है। और यहाँ पर देख लीजिए जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का है, रीजनिंग 50 नंबर का है, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 नंबर का है, हिंदी अंग्रेजी जो एग्जाम है 30 अंक का है, और डिजिटल लिटरेसी है वो 20 अंक का है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये पूरा सिलेबस है इसका। मैं तीनों पीडीएफ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जो है अच्छे से इसको रीड कीजिए। कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप मुझे नीचे दोस्तों पूछ सकते हैं। और अगर आप फॉर्म दोस्तों इसमें नहीं भर पाएंगे, ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरना है इसमें तो आप दोस्तों मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम जो है आपके लिए इस प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बस थोड़ा बहुत शुल्क के साथ। ये देख लीजिए, ये है घर बैठे आप ऑनलाइन जो है फॉर्म भरा सकते हैं। आपको रिसिप्ट जो है शेयर कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम अकाउंट पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।